हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मिडावल इंडियन हिस्ट्री में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना और इसके विकास के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। गुजरात का वर्तमान नक्शा मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, जिसमें वर्तमान स्थिति गुजरात की दिखाई गई है ताकि मोटी मोटी जानकारी आपको हो जाए कि कहाँ पाटन था, कहाँ गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी। दो राजधानी ऐसी रही है, पाटन और अहमदाबाद। तो ये थोड़ा आप इसको नक्शे थोड़ा ध्यान से देखें। देखते हैं गुजरात का ऐतिहासिक परिचय। मध्यकाल में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तब से 1401 ईस्वी तक गुजरात दिल्ली सल्तनत का अंग रहा। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक ने जफ़र खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर के आक्रमण के कारण देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, उसका लाभ उठा करके जफ़र खां ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी और 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से गुजरात का स्वतंत्र शासक बन गया। मगर उसे अपने विद्रोही पुत्र तातार खां का सामना करना पड़ा और उसे गुजरात से भगा दिया गया। मगर जब तातार खां की उसके चाचा शम्स खां ने हत्या कर दी, तब जफ़र खां 1407 ईस्वी में सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि धारण करके पुनः गुजरात का शासक बना। उसने मालवा के शासक होशंग शाह को परास्त किया और मालवा के साथ चलने वाले एक लंबे युद्ध का श्री गणेश उसके शासनकाल में हुआ। 1411 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुज़फ़्फ़र शाह गुजरात के स्वतंत्र राज्य का एक प्रकार से संस्थापक था। हम प्रमुख शासक एवं उनकी मुख्य उपलब्धियों पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी मुज़फ़्फ़र शाह का पुत्र और तातार खां का पुत्र था। इसे गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यह एक साहसी और युद्धप्रिय शासक था। उसने मालवा, जूनागढ़, असीरगढ़, राजपूताना तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध किए। अहमद शाह ने 1413 ईस्वी में असावल नामक कस्बे के स्थान पर एक नवीन नगर अहमदाबाद की स्थापना की और पाटन के स्थान पर उसे गुजरात की राजधानी बनाया। यह धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। इसने प्राचीन हिंदू तीर्थस्थल सिद्धपुर को नष्ट किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर भी इसने आरोपित किया। अनेक मदरसे और खानकाह का निर्माण इसके द्वारा किया गया। खानकाह सूफी संतों के निवास और उपदेश का जो आवास कह सकते हैं उसे, या निवास स्थान कह सकते हैं, आश्रम कह सकते हैं एक प्रकार से सूफी संतों का, उसे खानकाह कहा जाता था। अहमदाबाद में उसने एक विशाल जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। उसके शासनकाल में मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने गुजरात की यात्रा की। दमामिनी ने अहमद शाह की बहुत प्रशंसा की और उसे विद्वान कहा तथा विद्वानों में सुल्तान की संज्ञा उसे दी। विद्वानों का सुल्तान की संज्ञा दमामिनी ने उसे दी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़, एक तो गुजरात में हिंदुओं पर पहली बार जजिया अहमद शाह ने लगाया। अहमदाबाद नगर इसके अहमद शाह के द्वारा बसाया गया और दमामिनी की जो गुजरात यात्रा है वो इसके शासनकाल में हुई। 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। अहमद शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन, मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह और दाऊद गुजरात के शासक बने। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को उसकी उदारता के कारण जरबख्श और करीम भी कहा जाता है। जरबख्श माने जो सोने का दान करता था, करीम माने दयालु। उसके बाद कुतुबुद्दीन और दाऊद शासक बने। कुतुबुद्दीन का मालवा के सुल्तान महमूद खलजी तथा मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से युद्ध हुआ। दाऊद की अयोग्यता के कारण उसे सिंहासन से हटा करके अमीरों ने अहमद शाह के पुत्र अब्दुल फतेह खां को गद्दी पर बिठाया। अब्दुल फतेह खां ने महमूद शाह की उपाधि धारण की, जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है।
महमूद बेगड़ा गुजरात का महानतम शासक था। वह एक वीर योद्धा और योग्य सेनापति था। उसके पेटूपन के कारण मीरात सिकंदरी में बड़ी रोचक चीज़ें मिलती है कि उसकी भूख बहुत ज़्यादा थी। रात को भी जब वो जग जाता था तब वो खाना खाता था। इस प्रकार की अनेक चीज़ें इसके बारे में मिलती है। इसे पुर्तगालियों से युद्ध करना पड़ा और एक बार इसने मिस्र के सुल्तान की सहायता से चोल में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1508 ईस्वी में। लेकिन 1509 ईस्वी में वह पुर्तगालियों से पराजित हुआ और उसे दीव में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक कोठी बनाने के लिए भूमि देनी पड़ी। सुल्तान सिकंदर लोदी इसका एक प्रकार से कह सकते हैं इसके अच्छे संबंध थे, मित्रवत संबंध थे। महमूद बेगड़ा धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था। उसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। ब्राह्मण मल्ली गोपी उसका मुख्यमंत्री था। उसने गिरनार के पास मुस्तफ़ाबाद और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। उसने अरबी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। उसने संस्कृत भाषा को भी संरक्षण दिया। उदयराज नामक कवि ने महमूद चरित नाम से उसकी प्रशंसा में कविता लिखी। इस प्रकार गुजरात का एक काफ़ी प्रसिद्ध, शक्तिशाली और प्रजाहितैषी शासक था। 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है। महमूद बेगड़ा का उत्तराधिकारी मुजफ्फर शाह द्वितीय हुआ। उसने मालवा के वजीर मेदिनी राय के विरुद्ध मालवा के शासक महमूद खलजी द्वितीय की सहायता की और उसे पुनः गद्दी पर बिठाया। 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह व महमूद शाह नामक अयोग्य शासक गुजरात की गद्दी पर बैठे। मगर जुलाई 1526 में मुजफ्फर शाह के एक अन्य पुत्र बहादुर शाह ने गुजरात की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1531 ईस्वी में पुर्तगाली सूबेदार या गवर्नर नुनो डी कुना ने दीव पर आक्रमण किया। मगर बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों को पराजित किया और उनसे गोवा छीन लिया। पुर्तगालियों पर विजय की स्मृति में उसने दीव में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। बहादुर शाह का मेवाड़ से संघर्ष हुआ। उसने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य या विक्रमाजीत को इसने पराजित करके संधि करने के लिए बाध्य किया। 1535 में इसके आक्रमण के दौरान रानी कर्मवती राणा विक्रमादित्य की माता ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी और हुमायूं के समय पर नहीं आने के फलस्वरूप उसे जौहर करना पड़ा, जो कि मेवाड़ का दूसरा साका या चित्तौड़ का दूसरा साका भी कहलाता है। मगर आलम खान लोधी को शरण देने के कारण मुगल सम्राट हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया और उसे परास्त करके गुजरात और मालवा दोनों पर अधिकार कर लिया। मालवा को बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में महमूद खलजी को परास्त करके अपने राज्य में मिलाया था। मगर हुमायूं के गुजरात से लौटते ही बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया और उसने अब पुर्तगालियों को गुजरात से बाहर निकालने की योजना बनाई। फरवरी 1537 में पुर्तगाली गवर्नर नुनो डी कुना से वार्ता करने के लिए वह एक जलयान पर पहुंचा और वहीं एक हिंद सब झड़प में वह समुद्र में गिर गया और समुद्र में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह
के दरबार में या उसकी सेना में रूमी खां नामक एक प्रसिद्ध तुर्की तोपची था, जिसे उसने तोप खाने का अध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में वो मुग़ल सेना में चला गया और हुमायूं ने उसे चुनार का दुर्गरक्षक भी बाद में बनाया था। बहादुर शाह गुजरात का अंतिम योग्य शासक था। उसने हिंदुओं को भी अपनी सेना में उच्च स्थान दिए। ग्वालियर के राजा मानसिंह का भतीजा नरसिंह देव तथा राणा सांगा का भतीजा पृथ्वीराज उसके विश्वास पात्र दरबारी थे। उसने प्रसिद्ध संगीतज्ञ मंजू कलावंत को भी संरक्षण दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गुजरात में कई अयोग्य शासकों का शासन रहा और उनकी आपसी कलह, गृह युद्ध और अव्यवस्था के कारण 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला करके गुजरात की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। इस प्रकार लगभग 170 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद गुजरात पुनः दिल्ली की अधीनता में चला गया। जय हिंद।